हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आइडेंटिटीज के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि कोई ऐसा इक्वेशन जो किसी भी वेरिएबल के लिए वह मान्य हो। जैसे कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हैं। अब यहाँ पे जो है a और b का कोई भी मान डालेंगे, यहाँ a और b का कोई भी मान डालेंगे तो दोनों तरफ का वैल्यू जो है एक समान हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। अब हम लोग को देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जिस तरह से आप 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप 4 नहीं लेकर के 5 लीजिए कि 5 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 या 2 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी के साथ a प्लस बी का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट का पहला वेरिएबल लेंगे, हमारे पास a है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है हम a के साथ भी करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग b के साथ भी करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हम दोनों के साथ करेंगे। तो a के साथ a का मल्टीप्लिकेशन किए तो a गुने a हुआ, फिर a का b के साथ किए तो प्लस 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 हो गया आपका a इंटू बी हुआ। अब फिर अब b के साथ करेंगे हम लोग, तो b के साथ भी वही करेंगे, b के साथ a का भी मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ b का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो b के साथ a का मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का हो गया b इंटू a, और फिर जब b का b के साथ किए तो हो गया b इंटू बी। अब यहाँ पे चलिए a इंटू ए को हम लोग सीखे हैं a स्क्वायर लिखना, और प्लस a इंटू बी को ए बी लिखेंगे, और फिर प्लस b इंटू ए या a इंटू बी दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इसको ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद है b इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं b का स्क्वायर। अब यहाँ a का स्क्वायर हो गया, अब ए बी एक यहाँ है और ए बी एक यहाँ है, इसका फिगर और इसका फिगर दोनों का एक ही फिगर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 2ab है। अब यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, तो प्लस b स्क्वायर हो गया। अब आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सब एक ही कहलाएगा, और इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ 2 है और b का वैल्यू यदि 3 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर का 2 गुने 3। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 9 4 13 और 12 25।
इसका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 3 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25 बराबर 25। यानी यहाँ वेरिएबल का ए और बी का जो भी आप मान देंगे उसका मान इसमें पुटअप करेंगे तो दोनों तरफ आपका सेम चीज आएगा। इसका मतलब है कि यह एक आइडेंटिटीज है। अब हम लोग आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए के साथ गुना करेंगे ए का और ए के साथ गुना करेंगे बी का भी। तो हमारे पास क्या होगा ए से ए को मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, ए को बी से किए प्लस माइनस का भी साइन होगा, यहाँ प्लस है बी के साथ माइनस है, प्लस माइनस हो गया आपका माइनस ए बी। अब चलिए अब फिर हम बी के साथ वही क्रिया करेंगे। बी का ए साइड किए माइनस और प्लस हो गया आपका माइनस ए बी, और माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हो गया माइनस माइनस प्लस बी का बी से बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी और ई ए बी दोनों का फिगर एक ही है, ई भी ए बी है ई भी ए बी है, यानी हमारे पास यहाँ माइनस माइनस दोनों का साइन है इसलिए प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका 2ab और ये हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखने का तरीका है कि एक बार इसका स्क्वायर करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab होगा, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में रहेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी। अब हमारे पास है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि एक एक्सप्रेशन है ए माइनस बी और उसका मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से तो हमारे पास क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से और बी से भी। तो ए का ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ हमारे पास ए स्क्वायर, फिर ए का बी से किए तो क्या हो गया, देखिए यहाँ है प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये हो गया प्लस 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 ए बी। अब फिर अब इससे हम करेंगे, यदि हम बी के साथ करते हैं तो बी से ए का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी का बी से करेंगे। तो बी का जब ए से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ए बी और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। जब बी का बी से किए तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई प्लस में है ये बी और यहाँ माइनस में है ये बी, तो ये प्लस और माइनस ए बी आपका कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसे हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा ए माइनस बी होल बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं है तो हम उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज का यह वैल्यू प्राप्त हो गया। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ए प्लस बी का यदि होल क्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी इतना को हम ए प्लस बी के होल क्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। जिस तरह से आप 3 का या मान लिया जाए कि 2 का क्यू है तो इसको क्या लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2। इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2। इसी तरह से अब इसको हम ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर दोनों को 2 के साथ गुना करेंगे, चिन्ह रहेगा प्लस का, प्लस वाला में प्लस का चिन्ह रहेगा, यानी 2ab हम लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा बच गया हमारे पास इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे फिर हम a इसके साथ जो है a को लेंगे और इसके साथ a का और b दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर का a के साथ किए तो क्या हो गया? a क्यू हो गया। फिर a स्क्वायर के साथ ab का किए तो क्या हो गया? a स्क्वायर b हो गया हमारे पास। फिर अब हम लोग चलेंगे b के साथ। b स्क्वायर के साथ a का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 होगा b स्क्वायर a। फिर जब हम b स्क्वायर का b के साथ करेंगे तो हो जाएगा b क्यू। इस तरह से फिर हम 2ab का करेंगे, 2ab का a के साथ करेंगे, फिर b के साथ करेंगे। तो 2ab का a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 2a स्क्वायर b। फिर 2ab का b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया a क्यू वाला एक यहाँ है प्लस b क्यू। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ a स्क्वायर b है, a स्क्वायर b यहाँ भी है, तो 2a स्क्वायर b और एक a स्क्वायर b यहाँ पे है। देखिए दोनों का इमेज एक ही है, a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, यानी 2 और 1 3 a स्क्वायर b हो गया हमारे पास। अब फिर b स्क्वायर a वाला देखिए कौन है? b स्क्वायर a यहाँ है। ये दोनों एक ही तरह का है, तो 2 ठो यहाँ है और 1 ठो यहाँ है, तो आपका हो गया ये भी 3ab स्क्वायर। अब आगे चलिए a क्यू प्लस b क्यू। अब इसमें देखिए 3 और ab यदि इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो 3ab a स्क्वायर, इसमें एक a ज़्यादा है तो यहाँ पर a ले लिए जो ज़्यादा है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसका 3ab यहाँ कॉमन आ गया है, इसमें b एक ज़्यादा है तो यहाँ पे हम b ले लिए। इसका मतलब हो गया कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab के साथ ab का मल्टीप्लाई। ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। a क्यू प्लस b क्यू, ये दोनों का क्यू है, दोनों का क्यू करेंगे और 3ab के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा 4 आइडेंटिटीज का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।